आज का टॉप डिफेंस अपडेट। डीआरडीओ तेजस एयरक्राफ्ट के लिए उत्तम AESA फायर कंट्रोल रडार का उत्पादन बढ़ाएगा। रक्षा मंत्रालय प्रेशराइज रेडॉम के लिए प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज की प्रपोजल चाहती है। भारत ने शॉर्ट रेंज मिसाइल अग्नि-1 का सफलतापूर्वक ट्रेनिंग लॉन्च किया। भारतीय सेना के BMP-2 सारथ को ATGM अपग्रेड और CLAMS इंटीग्रेशन के साथ मारक क्षमता में बढ़ोतरी मिली। डीआरडीओ तेजस मार्क 1A फाइटर जेट की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उत्तम AESA फायर कंट्रोल रडार के लिए ऑर्डर देने की तैयारी कर रहा है। डीआरडीओ के इलेक्ट्रॉनिक्स और रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा डेवलप रडार वर्तमान में तेजस मार्क 1A पर उपयोग किए जाने वाले इजरायली ELM-2052 ESA रडार की जगह लेगा। तेजस मार्क 1A के उत्पादन में 2025 से तेजी आने की उम्मीद है, जिससे उत्तम AESA फायर कंट्रोल रडार की मांग में वृद्धि होगी। रडार के निर्माण में शामिल एक निजी कंपनी 40 से अधिक यूनिट के ऑर्डर की उम्मीद कर रहा है, जबकि पहले 40 तेजस मार्क 1A लड़ाकू जेट हाल द्वारा सप्लाई किए गए ELM-2052 ESA रडार से लेस होंगे। इसके बाद के बैच उत्तम AESA फायर कंट्रोल रडार से लेस होंगे। 2026-27 से शुरू होने वाले 40 तेजस मार्क 1A लड़ाकू जेट के उत्पादन के बाद उत्तम AESA फायर कंट्रोल में परिवर्तित होने की उम्मीद है। उत्तम AESA फायर कंट्रोल सभी 97 तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमानों पर इस्तेमाल किए जाने वाला एकमात्र रडार होगा। रक्षा मंत्रालय ने इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस पहल के तहत एक चुनौती जारी की है, जिसमें भारतीय वायुसेना के प्रेशराइज रेडम को डिजाइन और डेवलप करने के लिए प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों से प्रपोजल मांगे हैं। रोडेंस प्रोटेक्टिव इनक्लोजर होते हैं, जिनमें रडार एंटीना होते हैं जो इन्हें हार्श वेदर कंडीशन से बचाते हैं और ऑप्टिमल परफॉर्मेंस इंश्योर करते हैं। प्रेशराइज रोडेम स्पेशली हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो रडार सिस्टम को नुकसान से बचाने के लिए इनक्लोजर के अंदर आवश्यक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनाए रखते हैं। भारत ने गुरुवार को ओडिशा तट से दूर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफलतापूर्वक ट्रेनिंग लॉन्च किया। अग्नि-1 एक वेरी हाई प्रिसीजन मिसाइल सिस्टम है। पिछले साल अक्टूबर में भारत ने ओडिशा के तट से बैलिस्टिक मिसाइल की एक नई पीढ़ी अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक टेस्टिंग किया था। भारतीय सेना ने इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल BMP-2 सारथ में एक महत्वपूर्ण अपग्रेड किया है, जिससे इसकी कॉम्बैक्ट कैपेबिलिटीज में वृद्धि हुई है, जिसमें पहले से इंटीग्रेटेड सिंगल मिसाइल के बजाय 2 फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से अपग्रेड किया गया है। यह अपग्रेड सेना के ATGM आर्सेनल को आधुनिक बनाने की दिशा में एक कदम है, जो सेकंड जनरेशन के सिस्टम से अधिक एडवांस थर्ड जनरेशन के फायर एंड फॉरगेट मॉडल में परिवर्तित हो रहा है। BMP-2 CMT चेचिस पर CLAMS यानी कि कैनिस्टर लॉन्च लॉइटर म्यूटेशन सिस्टम को शामिल करने की योजना बना रही है। CLAMS लॉइटर कैपेबिलिटीज और सटीक हमले का शक्तिशाली कॉम्बिनेशन प्रदान करता है, जो BMP-2 को आंखों से परे ऑपरेट करने और विनाशकारी सटीकता के साथ टारगेट को भेदने की अनुमति देता है। इजिप्शियन आर्म फोर्स के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल ओसामा अस्कर ने इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन EDEX 2023 में ब्रह्मोस अटोल का दौरा किया। यात्रा के दौरान भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से डेवलप सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस वेपन सिस्टम में गहरी रुचि दिखाई है। इसके साथ ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर CB अनंत कृष्णन ने कहा कि नाइजीरिया, फिलीपींस, अर्जेंटीना और मिस्र ने तेजस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट की खरीद में रुचि दिखाई है, जिसके लिए इन देशों से बात भी चल रही है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, कौन सा देश तरंग शक्ति अभ्यास में भाग नहीं ले रहा है? इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर दें। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।